अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आएंगी। इक्वेशन का मतलब होता है बराबरी, ठीक है, यानी इज इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है। तो इसमें अब क्या करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। अब एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी, ये 3 चीज़ें जो हैं ये क्या है? आपको पता है एसेट जो है वो होता है असासाजात। असासाजात भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी या जायदाद। कैपिटल होता है हमारा सरमाया, या हम कह सकते हैं वो पैसा जो कारोबार में लगाया जाता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, फॉर प्रॉफिट। लायबिलिटी होती है वाजबात, यानी वो पैसा जो दूसरों से उधार लेके कारोबार में लगाया जाता है। अब चाहे हम लायबिलिटी लगाएं या हम लगाएं कैपिटल, यानी कि यहाँ हम दूसरों से पैसा उधार लें या हम अपना पैसा इस्तेमाल करें, हम उससे सिर्फ एक चीज़ ख़रीदते हैं, वो क्या होता है? एसेट। यानी कि लेट्स सपोज हमने बिल्डिंग ख़रीदनी है, ठीक है, हमने एक जो है वो फैक्ट्री बनानी है, ठीक है ना, उसके लिए हमें बिल्डिंग चाहिए, ठीक हो गया। अब बिल्डिंग के लिए हमारे पास जो पैसे हैं, लेट्स सपोज वो 10 लाख है, लेकिन बिल्डिंग की असल प्राइस जो है वो 50 लाख है। बाकी 40 लाख हम कहाँ से लाएंगे? बाकी 40 लाख जो है वो हम किसी से उधार लेंगे, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज एसेट हमारा टोटल कितने का? 5 लाख, यानी कि वो बिल्डिंग हमारी 5 लाख की है, ठीक हो गया। सॉरी, 50 लाख की हम बात करते हैं, यानी वो बिल्डिंग हमारी 50 लाख की है। तो हमने क्या करना है, 10 लाख हमारे पास खुद है, 40 लाख हमने किसी दूसरे से उधार लेना है। टोटल कितना हो गया? इधर भी 50 लाख का आ गया, और 50 लाख की हमने क्या खरीद ली? बिल्डिंग खरीद ली। अब यहाँ पे देखें, चाहे हमारा अपना पैसा या दूसरों से पैसा, वो पैसा भी हमारा कितना हो गया? 50 लाख। और इस साइड पर हमारी बिल्डिंग है, यानी एसेट साइड पे हमारी बिल्डिंग है, वो भी 50 लाख है। दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि एसेट्स जो है वो इक्वल होता है कैपिटल के और लायबिलिटी के, ठीक है। क्योंकि हमारा अपना पैसा हो या हमने लोगों से उधार लिया हो, हमने उससे अपने क्या खरीदने होते हैं? एसेट्स खरीदने होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, इन दोनों का आंसर और इसका आंसर एक जैसे। इसको नाम देंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। अब इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, जिसमें हमने जो है वो क्या करना होगा कि हमने देखना है कि हमने कौन कौन सा एसेट लिया, उसमें से हमने कैपिटल से कितने का लिया या हमने लायबिलिटी से कितने का लिया, ठीक है। इधर कैपिटल इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, यानी लायबिलिटी और कैपिटल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एसेट हमारा इसी साइड पे रहेगा, ठीक है। इस साइड को हम कहेंगे डेबिट साइड, और कैपिटल लायबिलिटी ऑब्वियसली वो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रेडिट साइड, ठीक हो गया। तो अब हमने इसी तरह से क्वेश्चन करना है सॉल्व, जिसमें हमारे पास एसेट्स के साथ साथ एक्सपेंस भी होंगे,
उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो मैं आपको क्वेश्चन जब शुरू होगा तब बताऊँगी। लेकिन बहरहाल आप याद रखिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन से मुराद क्या होता है कि एसेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, क्योंकि चाहे हम लाइबिलिटी यूज़ करें चाहे हम कैपिटल यूज़ करें उससे हम अपने एसेट्स ही ख़रीदते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ। लेट्स सपोज हमने जो है वो शॉपिंग करनी है, ठीक है। हमें पता है कि वो शॉपिंग में हमारे पास हमें कम से कम जो है वो जो चीज़ें हमने लेकर आनी है वो आनी है तकरीबन 50,000 की। हमारे पास 50,000 नहीं है, हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो 25,000 है, ठीक हो गया। अब जितनी चीज़ें आनी हैं वो हमारी आएंगी 50 की, उसके लिए हमें मज़ीद कितने पैसे चाहिए होंगे, मज़ीद हमें 25 जो है वो और चाहिए होगा, ठीक हो गया। अब हम शॉपिंग कर लेंगे सारी पूरे इसमें इन दोनों पैसों से, तो जो भी चीज़ लेकर आएंगे हम वो उसके इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि चाहे हमने ख़ुद से पैसा यूज़ किया है चाहे हमने दूसरों से लिया, उससे हमने अपनी चीज़ें ही ख़रीदी हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसेट्स हो या लाइबिलिटीज़ हों उससे हम क्या ख़रीदते हैं, अपना एसेट्स ख़रीदते हैं। इसलिए क्वेश्चन के दौरान हमारा एसेट जो है वो कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल आना चाहिए। मैंने आपको जब लेजर पढ़ाया था तो लेजर में जो MCQs आए थे उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के ना एक MCQ आया था। मैंने आपसे ये कहा था कि जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी तब मैं आपको वो MCQs भी करवाऊँगी, क्योंकि वो इस चैप्टर से रिलेट था, ठीक हो गया। अब जब हम MCQs करेंगे तब मैं वो भी आपको करवा दूँगी। बहरहाल आपने जो है वो याद रखना है कि एसेट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब हम क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज हमने जो है वो परचेजेस की हैं, हमने बिल्डिंग ख़रीदी है, हमने फर्नीचर ख़रीदा है, हमने अब जो कुछ भी किया है, अगर हमने परचेजेस पैसों के की होंगी, ठीक है ना, तो हमारी जो है वो इस साइड पे कैश आएगा, इस कैश में होगी कमी, ठीक है। दूसरा इस कैपिटल में होगी कमी। अगर हमने बिल्डिंग ख़रीदी होगी तो एसेट साइड पे हम लोग जो है वो बिल्डिंग लिख देंगे, और अगर हमने उधार ख़रीदी होगी तो लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे। अगर हमने पैसों की खरीदी यानी कि अपने पैसों की खरीदी होगी तो हम कैपिटल से माइनस कर देंगे, सॉरी कैश में से माइनस करेंगे इसको। कैश इधर ही है तो वो जब कैश लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैपिटल में जो है वो बिल्डिंग में जो है वो जमा हो जाएगा और कैश में से माइनस हो जाएगा। तो ये रद्दो बदल जो है वो होता रहेगा। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये जी। तो क्लास क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूं कि हमने क्या करना है। एक तरफ एसेट्स लिखने हैं और एक तरफ लिखनी है इक्विटीज़, ठीक हो गया। अब एसेट्स तो आपको पता ही है 7,000 होते हैं। इक्विटीज़ होंगी दो तरह की, एक होगा इक्विटी में कैपिटल और दूसरा इक्विटी में होगा लाइबिलिटी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हमने कारोबार शुरू किया है। कारोबार शुरू किया है तो हमने जैसे कैश के बारे में पढ़ा था कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैश का हेड बना के यहाँ पे लिख देंगे और कैश में वैल्यू लिख देंगे। दूसरा हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में, क्योंकि जब हम लोग पहली एंट्री करते हैं जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ कैश आता है और एक तरफ कैपिटल। सेम इसी तरह से कैश इधर डेबिट साइड पर आ जाएगा, कैपिटल इधर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखें। जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मिस्टर अली ने जो है वो बिज़नेस शुरू किया है विद कैश ₹84,000। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक तरफ यहाँ आ जाएगा कैश और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, कैश वाली साइड, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है इसलिए इसको इधर लिखेंगे, इधर वैल्यू लिख देंगे 84,000 और दूसरा इधर कैपिटल वाली साइड पे 84,000 लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी एंट्री है परचेज फर्नीचर, सॉरी ही परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इसने परचेजेस ख़रीदी हैं, चीज़ें, गुड्स चीज़ें ख़रीदी हैं फॉर कैश, पैसों की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम,
एक तरफ हमारी परचेजेज हैं, परचेजेज होगा बेसिकली एक्सपेंस, क्योंकि वो हमने ख़रीदा है। परचेज क्या होता है, वो चीज़ जो बेचने के घर से खरीदी जाए, इसमें हो रहा है इजाफा, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास आ रहा है कैश, इसमें हो रही है कमी, क्योंकि पैसों की खरीदी। तो एंट्री क्या करेंगे हम इसकी, जो चीज़ खरीदेंगे उसका हेड बनाएंगे। अब हमने क्या ख़रीदा, परचेज खरीदी है हमने, तो क्या करेंगे, परचेज का हेड बना देंगे। हेड मतलब कि टॉप पे लिख देंगे कि जो चीज़ हमने ख़रीदी है। अब यहाँ नहीं हमने एंट्री करनी, हमने एंट्री अब नीचे करनी है। कैसे कि क्या करेंगे, 13,000 की चीज़ें हैं, वो हमने ख़रीदी, तो वो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस। और सेकेंडली क्या करेंगे, इधर से माइनस कर देंगे, क्योंकि पैसों की ख़रीदी है तो कैश में से कर देंगे माइनस। अमल दोनों तरफ होगा। यहाँ पे अमल क्यों नहीं हो रहा, इस तरफ को अमल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने कैश की खरीदी है, कैश हमारा एसेट साइड पर है। तो हमने अब क्या करना है, हमने कैश को यहाँ से जैसे माइनस कर दिया और साथ में इधर परचेजेस आ गए। अब हम लगाएंगे लाइन। अब हमने यहाँ साइड पे इधर एक लाइन रखी है, इधर बैलेंस लिखना है, इक्वल लेकर आना है, क्योंकि जो जो चीज़ खरीदी जाएगी अपने उसका साथ साथ हिसाब रखना है कि हमारा आंसर इक्वल आता हो, ठीक हो गया। अब 84 में से 39 हम माइनस करते हैं, सॉरी 13 माइनस करते हैं जी। तो हम अब क्या करेंगे, 84,000 माइनस 13,000, तो 71 हमारे पास आ जाएगा। तो कैश इतना माइनस हो गया। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं पहले, बैलेंस मतलब इसलिए लिखा हमने कि हमने साथ साथ इसको इक्वल करना है। इधर आ जाएगा 71,000, इधर आ जाएगा 13,000 और यहाँ आ जाएगा 84,000। अब ये आंसर और ये आंसर इक्वल आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं। अगर आंसर इसके बराबर आ गया तो उसका मतलब हमारी पहली एंट्री जो है वो सही हुई है। अब देखें, ये 71,000 प्लस 13,000, दोनों को प्लस करें तो 84 जो है वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, ही परचेज फर्नीचर, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 2,000, यानी 2,000 का इसने फर्नीचर ख़रीदा है। अब जो चीज़ ख़रीदी होगी उसका हम क्या बनाएंगे, हेड। यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर। जब हमने फॉर्मेट बनाना है तो हमने एसेट को ज़्यादा जगह देनी है और इसको कम जगह देनी है, क्योंकि एसेट हमारे ज़्यादा होते हैं और ये हमारी सिर्फ 2 होती हैं चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा ज़्यादा गैप बना लेंगे, ये भी अभी कम है, इसको मज़ीद ज़्यादा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इधर समझाना था आपको, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा बनाया। तो आप इस साइड पर एसेट साइड को ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि एसेट हमारे ज़्यादा होते हैं। अब फर्नीचर हमने ख़रीदा, यहाँ नहीं हमने बैलेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो हमने एंट्री की है ये हमने ऊपर वाले की है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो एंट्री होगी वो नीचे करनी है। यहाँ पे 2,000 का फर्नीचर ख़रीदा, कैश का ख़रीदा है हमने, तो हम क्या करेंगे, 2,000 फर्नीचर में जमा हो गया, क्योंकि 2,000 का फर्नीचर आ गया वो जमा हो गया, और कैश में से हो गया माइनस। अब 71 में से 2 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 69,000। अब इसको ऐसे नीचे उतार लेंगे, इसको भी ऐसे उतार लेंगे। अब ये क्योंकि कॉलम हमारा, ये हमारी साइड जो है वो बैलेंस की है, इसको वैसे का वैसे नीचे लिख लेंगे। अब दोबारा से इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं। अगर आंसर इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक जा रहा है। ये साथ साथ हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यहाँ तक सही जा रहा है। अब नेक्स्ट देखें, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 3,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 1,800। इसका मतलब क्या है, ये जो परचेजेस इसने ख़रीदी थी, ठीक है, चीज़ें, क्योंकि परचेज का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो बेचने के घर से खरीदा है। इसमें से अब इसने क्या किया, 3,000 की चीज़ बेच दी। मतलब कि इधर इन्होंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये कॉस्टिंग
इस कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्टिंग का मतलब है कि कीमत जो थी वो चीज़ की 1800 थी, लेकिन हमने सोल्ड कितने में की? 3000 में। चीज़ सस्ती थी, हमने महंगी बेची। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ हम बेचते हैं हम क्या करते हैं, थोड़ी महंगी बेचते हैं ताकि हमें मुनाफा हो। यहाँ पे उसने क्या किया कि 13,000 की चीज़ को 1800 की चीज़ को उसने बेचा 3000 में। उसको कितना मुनाफा हुआ? 1200। यानी ये जो 1200 है ये उसको हुआ प्रॉफिट। इतने की चीज़ की कॉस्टिंग थी और उसने सोल्ड की इतने में, यानी कि उसके पास कैश आया 3000। चीज़ें किस में से बेची? इसमें से बेची। अब यहाँ जो कॉस्टिंग है यानी ये परचेजेस में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कैश में जमा कर लेंगे, और जो प्रॉफिट हुआ होगा, हमें याद रखिएगा जो प्रॉफिट होगा वो लिखा जाएगा कैपिटल में। अगर हमें लॉस होगा तो इस प्रॉफिट को कैपिटल, यानी कि यहाँ पे अगर लॉस होगा तो लॉस माइनस कर दिया जाएगा। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में प्लस कर देंगे। यहाँ पे 3 जो है वो प्लेसेस पे इसकी एंट्री होगी। सबसे पहले कैश में आया 3000, क्योंकि चीज़ें उसने 3000 में बेची। अब जो कॉस्टिंग थी 1800 वो माइनस कर देंगे, क्योंकि चीज़ें जितनी उसने चीज़ें बनाई होंगी उसी में से उसने बेची होंगी ना, जो चीज़ें ख़रीदी होंगी। लेट्स सपोज कि ये किसी का जो है वो मेडिकल स्टोर पे उसने परचेजेस यानी कि मेडिसिन रखी हैं, 13,000 की मेडिसिन वो लेकर आया, उसमें से उसने 1800 की बेच दी है। ठीक है, 1800 की बेचने की वजह से उसके पास जो है वो उतनी 1800 की चीज़ें चली गई। अब वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, इसको भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1200 जो मुनाफा हुआ है हम वो लिख देंगे। अब इसको इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस प्लस करेंगे, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास आया है। तो इधर आ जाएगा 72,000। इधर निशान हमने प्लस का ही लगाना है, क्योंकि हमारे पास चीज़ प्लस में आ रही है। 13,000 थी चीज़ों की कीमत, उसमें से 1800 की चली गई, तो हमारे पास आ गया 11,200। अब ये 2000 वैसे का वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे 84,000 में प्लस कर देंगे 1200, तो हमारे पास आ गया 85,200। अब यहाँ पे इनको कैलकुलेट करना है, इसके बराबर आता है या नहीं, ये हमारा बैलेंस है। बैलेंस का मतलब हम साथ साथ इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ पढ़ा है कि एसेट्स इज इक्वल टू, यानी एसेट बराबर हैं कैपिटल और लाइबिलिटी के। इसका मतलब एसेट का आंसर कैपिटल और लाइबिलिटी का आंसर इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। 72,000, 11,200 एंड 2000 इक्वल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड सैलरीज। अब सैलरी क्या होता है, सैलरी होता है हमारा एक्सपेंस। इधर समझा, सैलरी है एक्सपेंस। याद रखिएगा एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस जो करेंगे उसका हेड नहीं बनाएंगे। जो चीज़ हम ख़रीदेंगे, ठीक है, हमने सिर्फ उसका हेड बनाना है, लेकिन जो चीज़ हम अदा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक्सपेंस अदा किया जाता है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो बिल है, चाहे वो किसी का उधार दे रहे हैं, कुछ भी जो है वो दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस हो रहा है। उसमें हमारे पास क्या होगा, एक तरफ कैश है उसमें कमी होगी, यानी उसमें से माइनस किया जाएगा, दूसरी तरफ उसको कैपिटल से माइनस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैश में कमी है तो कैपिटल में भी कमी है, कैश में इजाफा तो कैपिटल में भी इजाफा। तो जो चीज़ ख़रीदेंगे उसका जैसे हमने ऊपर यहाँ हेड बनाया है, जैसे फर्नीचर है, परचेज है, वो हमने लिख लिया, लेकिन जो एक्सपेंस होगा, चाहे वो सैलरी है, वो कमीशन है, फिर वो इसके अलावा रेंट आ सकता है, बिल्स आ सकते हैं, ये सारा कुछ जो होगा इसको हम करेंगे माइनस, कैश में से भी और कैपिटल में से। अब हमने 1200 किया है, सैलरी अदा की है, तो कैश में से माइनस कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। ये देख के ही पता चल रहा है कि एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, इसमें हमने जो है वो कैलकुलेशन नहीं करनी, यानी कैलकुलेशन ऊपर हेड नहीं बनाना, बाकी कैलकुलेशन इसकी माइनस में करेंगे।
अगर पैसा मिल रहा होगा कहीं से, जैसे कि लेट्स सपोज सैलरी हमें मिली है, यानी इस बंदे को सैलरी मिली है, तो उस दिन क्या होगा कि ये जो कैश होगा इस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर ये अदा कर रहा है, अदा करने की सूरत में यहाँ पे माइनस होगा। तो 72,000 में से 1200 हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 70,800। बाकी ये वैल्यू भी ऐसे लिख देंगे, 2000 भी ऐसे लिख देंगे, और इसमें से माइनस करते हैं 85,200 माइनस 1200, 84,000। अब क्या करना है, अब इनको जमा करना है, इसके मुताबिक आंसर आता है या नहीं आता। अगर तो इसके मुताबिक आंसर आ गया इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, अगर नहीं आया तो हमारा आंसर गलत है। अब यहाँ पे भी 84,000 है और यहाँ भी 84,000 है। आंसर हमारा जो है वो दोनों तरफ इक्वल आ गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है। नीचे हमने ये ज़रूर लिखना है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, यानी एसेट्स जो है वो कैपिटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल है। जब भी आंसर आपने करना है मुकम्मल एंड पे इस तरह से लिखना है। ठीक है, अगर समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।